दोस्तों, मैं रचना कसाना आप सभी का अपने YouTube चैनल में स्वागत करती हूँ और आज हम बात करेंगे इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन के बारे में। इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन बेसिकली कम्युनिकेशन है बिटवीन टू पर्सन। जब आप दो लोग आपस में बातचीत कर रहे होते हैं तो उसे आप इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन कहेंगे और ये किसी भी समय पे किसी भी इन्वायरमेंट में हो सकता है। बेसिकली ये फेस टू फेस होता है, डायरेक्ट होता है, स्पॉन्टेनियस होता है और समटाइम इट हैपेंस अनप्लान्ड ऑल्सो एंड लूजली ऑर्गेनाइज्ड होता है। किसी तरह के कोई रूल ऑफ ग्रामर या फिर कोई फॉर्मल रिस्ट्रिक्शंस नहीं होती इसमें। और अगर मैं बात करूं, हम अपने आइडियाज़, अपने थॉट्स, अपने व्यूज शेयर करते हैं एक दूसरे के साथ फेस टू फेस और इसको हम डियाडिक कम्युनिकेशन भी कहते हैं। डियाडिक, DYADING, डियाडिक कम्युनिकेशन। और यहाँ पर बोथ द पार्टिसिपेंट्स जो है यानी सेंडर और रिसीवर जो है ये दे कैन ऑल्टरनेट देयर रोल्स कि अभी मैं सपोज सेंडर हूँ और जो जिससे मैं बात कर रही हूँ वो रिसीवर है। नेक्स्ट ईयर में वो क्या होगा, वो सेंडर हो जाएगा और मैं रिसीवर हो जाऊंगी। इस तरीके से इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन होता रहता है। और उसके साथ साथ ही ये जो इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन है ये कंडक्टेड होता है ऑन द बेसिस ऑफ फोकस्ड एंड अनफोकस्ड इंटरेक्शन। देखिए, इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन मैंने कहा फोकस्ड और अनफोकस्ड इंटरेक्शन के बेसिस पर होता है। उसी के साथ अर्विंग गॉफमैन, ERVING, अर्विंग गॉफमैन आर्ग्यू करते हैं कि मोस्टली इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन जो होता है वो अनफोकस्ड नेचर होता है और ये स्टडी उन्होंने अपनी बुक बिहेवियर इन पब्लिक प्लेस पे कही है। और वो कहते हैं, अब थोड़ा सा ये देख लेते हैं कि फोकस्ड इंटरेक्शन क्या होता है और अनफोकस्ड इंटरेक्शन क्या होता है। फोकस मतलब जिसमें आप दोनों आपस में फेस टू फेस एनकाउंटर करके जो बातचीत कर रहे हो, आप उसके वर्बल नॉन वर्बल कम्युनिकेशन पे पूरा ध्यान दे रहे हो, वो फोकस्ड इंटरेक्शन हुआ। अनफोकस्ड मतलब भीड़ भाड़ में आपने 10 लोगों के बीच में एक आदमी को देखा और उसकी पहनावे से या उसकी मूवमेंट से या उसने जो भी जिस तरह का उसने नॉन वर्बल कम्युनिकेट किया, आपने उसके बेसिस पे अंदाज़ा लगा लिया, इन्फरेंसेस निकाल लिए बंदा कैसा होगा। बट कई बार ऐसा भी होता है कि जो हमने इन्फरेंसेस बनाए हैं उस पर्टिकुलर पर्सन को देखकर, वो वैलिड भी हो सकते हैं और कई बार मीनिंगफुल भी हो सकते हैं और कई बार नहीं भी होंगे। अब सपोज मैंने लिफ्ट में जाती हुई एक गर्ल देखी, उसने बड़ी सुंदर ड्रेस पहन रखी, पार्टी वेयर। मैं अंदाज़ा लगा लूंगी कि पक्का ये किसी पार्टी में जा रही है। बट कई बार ऐसा भी हो सकता है कि पार्टी की बजाय वो कोई मॉडलिंग का प्रोजेक्ट करने जा रही है। तो कई बार हम लोग हो सकते हैं कि हमने जो अनुमान लगाए वो गलत पे निकले। तो अनफोकस्ड तो ये हुआ कि आपने उसको नहीं पता जिसके बारे में आप ऑब्जर्व कर रहे हो और या वो नहीं सुन रहा है। उस भीड़ में आप मेट्रो में जाते हैं, 10 लोग आपस में बात कर रहे होते हैं, किसी को नहीं पता कौन किसकी बात सुन रहा है। तो वो एक तरीके से अनफोकस्ड इंटरेक्शन हो गई हमारी। अब बात करते हैं 3 स्टेजेस ऑफ इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन की। देखिए, पहली स्टेज है द फैटिक स्टेज, सेकंड है पर्सनल स्टेज एंड थर्ड इज द इंटीमेट स्टेज। फैटिक स्टेज में क्या होता है, ये इनिशियल स्टेज होती है जो आप शुरुआती तौर पे हाय हेलो जयराम जी की गुड मॉर्निंग गुड आफ्टरनून करते हैं, वार्म अप टॉक बेसिकली, ठीक है वो, या आप किसी के पैर भी छू लेते हैं, वो सब फैटिक स्टेज में आता है। पर्सनल स्टेज बेसिकली जिसमें मोर पर्सनल एलिमेंट अपनी कॉन्वर्सेशन में आप डालें। और एक और चीज़ मैं इसमें ऐड करना चाहूँगी, कई बार आप जब बहुत ज़्यादा एक्सपोज कर लेते हैं अपने आप को दूसरों के सामने, अपनी फीलिंग्स को, कई बार लोग उसका नाजायज़ फ़ायदा भी उठा लेते हैं। तो बेसिकली पर्सनल स्टेज में आप अपने प्रोफेशन की बात कर सकते हैं, आप अपनी फैमिली के बारे में एक दूसरे से बात कर सकते हैं, हेल्थ प्रॉब्लम्स है, इस तरह की कॉन्वर्सेशन होती है, ठीक है। और फिर अगर हम लास्ट स्टेज की बात करें, इंटीमेट स्टेज की, ये बेसिकली स्टेज फ्रेंड्स, रिलेटिव्स या हस्बैंड वाइफ की कह सकते हो, गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड की आपस में बातचीत कर सकते हो, जहाँ पर आप अपना दिल खोल के आराम से बात कर सके इत्मीनान से उस पर्सन से। और ये बेसिकली आपकी इनर मोस्ट थॉट या फीलिंग्स को, अपनी खुशियों को, अपने दुख को, अपनी वीकनेस को, स्ट्रेंथ को अपने पार्टनर के साथ शेयर आप जो करते हैं वो इंटीमेट स्टेज में आप करते हैं। तो आज हमने क्या जाना, आज हमने जाना इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन क्या होता है, इसको डियाडिक कम्युनिकेशन भी कहते हैं। ये दो इंटरेक्शंस के बेसिस पे इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन होता है। फर्स्ट इज फोकस्ड इंटरेक्शन एंड द सेकंड वन इज अनफोकस्ड इंटरेक्शन। जिस फोकस में तो ये हुआ कि आप आमने सामने बैठे हैं, एक दूसरे के हाव भाव, बातचीत सब समझ रहे हैं। अनफोकस्ड मतलब आप जिस अनजान व्यक्ति को आप घूर रहे हैं, लेकिन उस बंदे को नहीं पता कि आप घूर रहे हैं और उसके बारे में आप आंकलन भी कर रहे हैं कि ये बंदा क्या करता होगा, कहाँ से आया है, तमाम चीज़ें होती हैं।
फिर हमने कहा कि इसकी 3 स्टेजेस होती हैं इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन की। पहली फैटिक, दूसरी पर्सनल और तीसरी इंटीमेट स्टेज। उम्मीद करती हूँ आप सभी को मेरे वीडियोस पसंद आते होंगे एंड द वे आई टीच। और अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया तो आप प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, सब्सक्राइब करें और ऐसी वीडियो आगे भी आपको मिलती रहेंगी। और अगर आपको कोई भी क्वेरी है तो आप मेरी ईमेल आईडी पर मुझे वो क्वेरी भेज सकते हैं या कमेंट बॉक्स में भी आप कमेंट कर सकते हैं। धन्यवाद।